नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, जनवरी 2026 की पहली तारीख से ठीक 11 दिन बाद यानी कि 12 जनवरी 2026 के उस शाम को जब सूरज ढलने लगेगा, शाम के ठीक 5:30 के बाद का समय होगा। आपके जीवन में वह घटना घटित होने वाली है जो आपके जन्म जन्मों के सपने में भी नहीं आई होगी। कल्पना करो, एक ऐसा चमत्कार जो आकाश से उतरेगा, राधा रानी की अपार कृपा की वर्षा करेगा। इतनी विशाल अनुभूति होगी कि आपका हृदय धड़क उठेगा। इतना धन धान्य की बरसात होगी कि आपके घर के द्वार पर सुख का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। वह सुख शांति इतना गहरा होगा कि आपकी आंखें नम हो जाएगी, आंसू बहने लगेंगे, ना आनंद के ना दुख के, बल्कि उस दिव्य प्रेम के जो राधा श्याम के मिलन के जैसा होगा। आपका दिल अपने आप बिना किसी प्रयास के राधे राधे करने लगेगा, जैसे कोई आंतरिक संगीत बज रहा हो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस संदेश को शुरू करने से पहले जितने भी सच्चे प्रेमी हैं, राधा रानी के दीवाने हैं, कृपया करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। लाइक करने में क्या जाता है, यह सिर्फ एक स्पर्श है, एक इरादा है, लेकिन उसके बदले राधा रानी की कृपा सीधे आपके ऊपर बरस पड़ेगी, जैसे वृष्टि की पहली बूंद मिट्टी को हरा भरा कर देती है। उनकी कृपा आपकी हर सांस में घुल जाएगी, हर कदम को आसान बना देगी। और हाँ, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। ऐसा करने मात्र से राधा रानी की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर छा जाएगी। आपके माता पिता की सेहत में सुधार आएगा, आपके बच्चों की पढ़ाई और भविष्य चमक उठेगा, आपके घर में सुख समृद्धि का आश्रय बन जाएगा। वह कृपा सदैव बनी रहेगी, जैसे सूरज की किरणें कभी मिटती नहीं। और एक बात, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। बस एक क्लिक और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर संदेश, हर सत्संग, हर पर्चा आप हमारी मधुर वाणी से आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि यह संदेश आपके लिए ही है, आपकी आत्मा को जगाने के लिए है, आपको राधा रानी के चरणों तक ले जाने के लिए है। अब सुनिए आगे की बात, क्योंकि चमत्कार के द्वार खुलने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको बिल्कुल नजदीक से हम बता रहे हैं, जैसे आपके लिए बहुत ही यह अच्छा रहेगा। उन लंबे लंबे वर्षों की वह कठिनाइयां जो आपने चुपचाप सही है, बिना किसी शिकायत के। कितने साल बीत गए, कितनी रातें कट गई, जब आपका मन बोझिल होकर बैठा हुआ था और आंखें वह गुप्त आंसू बहते जा रहे थे, जैसे किसी को दिखाए नहीं जाते। दिन भर की थकान, शाम की उदासी और रात का वह अकेलापन, जब बिस्तर पर लेटे आप सोचते रहते थे कि यह सब कब तक चलेगा, यह दर्द कब मिटेगा। मैं देखना चाहती हूँ कि यह छोटी बड़ी जो पीड़ा आपके जीवन पर घुस आई है, जैसे कोई अंधेरा बादल छा गया हो। आपने मेहनत की, अथाह मेहनत की, सुबह शाम मेहनत की, दिन रात एक कर दिए, पसीना बहाया, नींद त्यागी, लेकिन फल वो तो जैसे हाथ से फिसलता रहा, कभी ना पहुंचा। नौकरी में वह प्रमोशन जो सालों से लटका था, वह कभी न मिला। व्यवसाय में वह ग्राहक जो दरवाजे पर दस्तक देते, वो आते ही चले जाते। हर कदम पर रुकावटें, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। धन की बात तो और भी दुखद है। कभी कमाई हुई, घर में हलचल मची, सपने बुनने लगे, लेकिन अगले ही पल वो उड़ सा गया, जैसे हवा में बिखर गया रेत ढेर सारा। आपके लिए वह बिलों का बोझ, अप्रत्याशित खर्चे और वो खाली तिजोरी की उदासी, सब ने मिलकर आपको तोड़ने की बहुत कोशिश की। रिश्तों में तो जैसे जहर घुल गया था। घर में कलह की आग, छोटी छोटी बातों पर झगड़े प्यार की जगह नफरत ने ले ली। और वह विश्वास जो कभी मजबूत था, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया। स्वास्थ्य ने भी साथ छोड़ दिया। वह पुरानी बीमारी जो लौट कर आती है, वह थकान जो हड्डियों तक उतर गई, वो नींद जो आती ही नहीं, और डॉक्टरों के चक्कर जो जीवन का हिस्सा बन गए। और सबसे कड़वी, सबसे गहरे घाव, शत्रुओं का वो छिपा हुआ प्रहार, बाहर के नहीं बल्कि अपनों के, आपको घायल किए गए।
वो नजदीक रिश्तेदार, वो दोस्त जो कभी साथ थे, वो पड़ोसी जिनकी नजर में सिर्फ जलन थी। सबने मिलकर आपको नीचा दिखाने की साजिशें रची। किसी ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, काले जादू की राह पकड़ी, नींबू मिर्ची का वो पुराना टोटका आजमाया जो घर के कोने में लटकता बुरी नजर को टालने का दावा करता है। लेकिन दर्द तो बढ़ा ही गया। काले धागे की गुड़िया बनाई गई जिसमें सुई चुभ होकर शत्रु को कमजोर करने का भ्रम था, लेकिन आपका मन तो और भी अशांत हो गया। शमशान की उस ठंडी रातों ने मंत्र पढ़वाए जहां डरावनी हवाओं के नाम लिए जाते हैं ताकि कोई अभिचार हो जाए, कोई बाधा टूट जाए। लेकिन क्या हुआ? कुछ ना बदला, दुख तो वही रहे, बस थकान बढ़ गई। फिर भी मेरे प्यारे दोस्तों, संकल्प पत्थर की तरह अटल रहा, जैसे कोई विशाल वृक्ष तूफान से भी हिलता नहीं। आपके कर्म हमेशा शुद्ध रहे, सात्विक रहे। कभी किसी का हक न छीना, न किसी के साथ धोखा किया, न झूठ का सहारा लिया। आपके जीवन ईमानदारी की मिसाल थी, जहाँ हर कदम पर सत्य का साथ निभाया। गौ माता को चारा खिलाया, उनकी पीठ थपथपाई जैसे अपनी माँ को प्रेम से स्पर्श करते हो। जरूरतमंद को भोजन कराया बिना किसी अपेक्षा के, बस मन की पुकार पर। और नाम जपा राधा रानी का, जो रातों की उदासी को मधुर बना देता है। यही तो हमारी ताकत है, हमारे छोटे छोटे पुण्य या निश्चल भक्ति जो चुपचाप जमा होते रहे, जैसे नदियों में पानी भरता रहा। और आज इसी कारण से आकाश के देवता आप पर मुस्कुरा रहे हैं। राधा रानी की वह अपार कृपा जो हमेशा आपके ऊपर बरसती है, आपके जीवन में उतर रही है। महादेव का आशीर्वाद जो हर भक्तों को संकट से पार लगाता है, आपको घेरे हुए है। और शनिदेव की वह दृष्टि जो कष्टों के बाद सुख की वर्षा करती है, आपकी कुंडली पर टिकी हुई है। तीनों मिलकर एक दिव्य संरक्षण दे रहे हैं, जैसे कोई मजबूत किला बन गया हो आपके चारों ओर, जहाँ कोई बुराई घुस ही ना सके। और अब सुनो मेरे भाग्यशाली दोस्तों, आपकी कुंडली में जो हो रहा है वह कोई साधारण घटना नहीं है। यह दुर्लभ एक चमत्कारिक योग का निर्माण हो रहा है जो सितारों की भाषा से लिखा गया है। गज केसरी योग, वो शुभ संयोग जहाँ गुरु और चंद्रमा की युति धन बुद्धि और यश की वर्षा करती है। जैसे कोई विशाल हाथी सोने के कुंजे में स्नान करता हो। लक्ष्मी योग जो समृद्धि की देवी को आमंत्रित करता है, धन के द्वार खोल देता है, घर में सुख संपन्नता का राज स्थापित करता है। राजयोग जो सिंहासन जैसी ऊंचाइयों तक ले जाती है, नेतृत्व सम्मान और सफलता का वरदान देती है। और अमृत सिद्धि योग, वह अमर फल देने वाला संयोग जो स्वास्थ्य दीर्घायु और आध्यात्मिक उन्नति का स्रोत बनता है। जैसे कोई अमृत की बूंद जीवन में घुल जाए। यह चारों योग एक साथ एक ही क्षण में आपकी कुंडली में आकाश से जन्म ले रहे हैं, एक ऐसा संयोग जो प्रकृति की लीला का चमत्कार है। कल्पना कीजिए यह कितना दुर्लभ संयोग है। पिछले 70 सालों में यानी 7 दशकों की लंबी अवधि में ऐसा योग सिर्फ एक बार ही बना था, जब सितारे ऐसे घूमे थे कि पूरी दुनिया में चमत्कारी घटनाएं घटी हुई, कई कई जीवन पलट गए। और अब फिर से राधा रानी की विशेष इच्छा से यह आपके लिए रचा जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपकी भक्ति का पुरस्कार है, आपकी सहनशीलता का फल है। बस थोड़ा इंतजार, थोड़ी श्रद्धा, और यह योग आपके जीवन को सोने का बना देगी। धन की धारा बहेगी, सुख की लहरें उठेगी और हर दुख धुल जाएंगे। अब आगे सुनो, क्योंकि यह चमत्कार का प्रारंभ मात्र है। अब वो सबसे खास और अनमोल उपाय जो मैं आपको अपनी विशेष कृपा से प्रदान कर रही हूँ, इसे अगर आप पूरी श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ अपनाओगे तो निश्चित रूप से आपका पूरा जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाएगा। हर कष्ट दूर हो जाएंगे, हर सुख समृद्धि का ऐसा द्वार खुलेगा जो कभी बंद न हो। क्योंकि यह उपाय न सिर्फ बाहरी बाधाओं को दूर करेगा बल्कि आपके मन को शुद्ध और मजबूत भी बना देते हैं। सबसे पहले, हर सुबह जब आप आंखें खोलो, बिस्तर से उठो, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले ही 108 बार राधे राधे का जाप करो। अपनी आंखें बंद करके राधा रानी के दिव्य स्वरूप का स्मरण करो, जैसे वह आपके सामने विराजमान हो। उनका वो कोमल रूप, उनकी वो करुणा भरी मुस्कान, और हर जाप के साथ महसूस करो कि उनकी ऊर्जा आपके शरीर और आत्मा में प्रवेश कर रही है। यह न सिर्फ आपका दिन शुभ बनाएगा बल्कि साल भर की सारी नकारात्मकता को दूर भगा देगा और धीरे धीरे आपके मन को इतना स्थिर कर देगा कि कोई चिंता छू ही ना सके। फिर हर गुरुवार को
जो कि राधा रानी का विशेष दिन माना जाता है। एक छोटा सा दीपक, घी का दीपक जलाओ। उसमें आप उसमें आप वादा करो कि हर परेशानियां मेरी मिट जाए। भगवान से प्रार्थना करो कि हर दुख मेरे मिट जाए। मेरे पूरे परिवार के कष्ट, सारे संकट, सारी परेशानियां, सारी बाधाएं तुरंत दूर हो जाए। हमें अपना आशीर्वाद दो ताकि हमारा जीवन सदा आनंदमय हो जाए। यह प्रार्थना इतनी भावपूर्ण हो कि आपके आंसू बह आए, क्योंकि गुरुवार की यह रस्म न सिर्फ आपकी मनोकामना पूरी करेगी, बल्कि राधा रानी की कृपा से घर परिवार में एकता और शांति का वास हो जाएगा। घर के हर कोने को पवित्र रखने के लिए रोज सुबह और शाम को गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क दो, जैसे कोई पवित्र वर्षा हो रही हो, हर कमरे, हर द्वार पर, ताकि वातावरण शुद्ध हो जाए और कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही न कर सके। और इसी के साथ शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करो, धीरे धीरे उच्चारण करते हुए, शायद माला लेकर या बिना उसके, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि से बनी हर बाधा यह मंत्र को नष्ट कर देगी, आपकी किस्मत को मजबूत बनाएगी और जीवन के उन असफलताओं को जो सालों से सता रहे थे, सब एक एक करके मिट्टी में मिला देगी। जैसे कोई जादुई स्पर्श। रात को सोने से पहले जब तुम थकान महसूस करो, तकिए के नीचे एक ताजा नींबू और थोड़ा सा सेंधा नमक रख दो, जैसे एक रक्षा कवच बिछा रहे हो, और सुबह होते ही बिना छुए उसे उठाकर किसी बहते हुए पानी में बहा दो, कल्पना करते हुए कि सारी बुरी नजरें, सारे तंत्र मंत्र के जाल, सारी ईर्ष्या और नकारात्मक शक्तियां इस नींबू के साथ बह रही हो और कभी लौट कर न आए। यह सरल उपाय आपकी रक्षा करेगा और नींद को शांतिपूर्ण बना देगा, ताकि आप हर सुबह तरोताजा उठो। तुलसी माता, जो घर की लक्ष्मी मानी जाती है, उनके सामने रोज एक दीपक जलाओ, घी का हो या तेल का हो। उनकी सारी पत्तियों को स्पर्श करते हुए प्रार्थना करो कि वह आपके जीवन में समृद्धि लाए, क्योंकि तुलसी का यह सम्मान न सिर्फ वास्तु दोष को दूर करेगा, बल्कि परिवार में सुख शांति का ऐसा संचार करेगा जो कभी विचलित ना हो। और इसी के साथ माँ काली का, जो शक्ति की स्वरूप है, जो को रोज लाल फूल चढ़ाओ या कोई लाल चुनरी अर्पित करो। उनके चरणों में सिर झुकाकर कहो कि हे माँ, मेरी रक्षा करो, मेरी शक्ति बढ़ाओ, क्योंकि यह भेंट माँ की कृपा से साहस, सुरक्षा प्रदान करेगी, हर संकट को काट देगी और आपको असीम ऊर्जा से भर देगी। इन उपायों को अपनाने से आपका जीवन न सिर्फ बदल जाएगा, बल्कि एक दिव्य यात्रा पर निकल पड़ेगा, जहां हर कदम पर आशीर्वाद बरसेगा। इसलिए आज से ही शुरू कर दो और देखो कैसे चमत्कार होते हैं।